नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। इससे पहले कि हम आज के इस गहरे विषय में उतरें, मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त रुकें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। क्यों? क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं है। ये एक वादा है, खुद से और मुझसे, कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा मिशन है कि मैं आपको डर से बाहर निकालकर आपकी शक्ति से आपको मिलवाऊं। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस अहम परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका घर बिखरा होता है तो आपका दिमाग भी भारी महसूस करता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपका बाहरी वातावरण जो है वो आपके आंतरिक जगत का एक आईना होता है। जब चारों तरफ कबाड़ होता है तो आपका नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। आज मैं आपको सिर्फ सफाई करना नहीं बल्कि जीने का एक नया तरीका सिखाने वाली हूँ। और ये तरीका मैं अपनी क्लाइंट की स्टोरी के साथ आपसे शेयर करूंगी। आज की 7 आदतों को विस्तार से बताने से पहले मैं आपको अपनी एक बहुत ही खास क्लाइंट, नाम मैंने उनका बदल दिया है, मान लीजिए उनका नाम रीना है, उनकी सुनाना चाहती हूँ। जब रीना पहली बार मेरे डीक्लटरिंग कोर्स में आई थी तो वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनका घर सामान से इस कदर भरा हुआ था कि किचन में कदम रखते हुए भी उनको डर लगता था और वो हमेशा हमेशा थका हुआ महसूस करती थी। उनको ये लगता था कि वो एक असफल माँ है क्योंकि उनका घर कभी मैगजीन जैसा नहीं दिखता था। कोर्स के दौरान हमने उसकी बाहरी सफाई पर जब काम करना शुरू किया, उनके घर की, उनके अंदरूनी क्लटर पर भी काम किया। उन्होंने महसूस किया कि उन पुराने कपड़ों में और किताबों में और बर्तनों में नहीं बल्कि उनकी अधूरी पहचान को वो पकड़ कर बैठी थी जो किसी भी तरह से उनके काम नहीं आ रही थी। रीना ने हमारी सिखाई हुई सब बातों को लागू किया। आज 6 महीने बाद उनका घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह दिन भर सफाई करती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को बदल दिया है। अब वो अपनी एनर्जी अपने बच्चों पे लगाती हैं और अपने नए करियर पे लगा पा रही हैं। तो ये 7 कौन सी डेली हैबिट्स हैं जिससे आप अपने घर का खलेरा, सामान, उसको डिक्लटर कर सकते हैं। तो उसमें पहली आदत जो है वो ये है कि एक अंदर और एक बाहर का नियम। ये नियम आपके घर की सीमा तय करता है। क्लटर तब होता है जब आने वाला सामान और जाने वाले सामान से ज्यादा होता है। अगर आप एक नया सूट लेने जा रही हैं तो एक पुराना सूट दान कर दें, और अगर एक नया खिलौना घर में आ रहा है तो एक पुराना खिलौने को विदा कर दें। जब आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित वे में रखा जाएगा तो आपके घर का क्लटर कम होगा, आपकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं होंगे। दूसरी आदत, 5 मिनट का रीसेट का बटन। अक्सर हम सुबह उठते ही तनाव में आ जाते हैं क्योंकि रात का बिखरा हुआ सामान जब देखते हैं तो हमें बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का अलार्म लगाएं। जो चीज जहां है, जैसे कि रिमोट, कुशन, पानी का ग्लास, उसको उसकी सही जगह पर रख दें। सुबह जब आप एक साफ लिविंग रूम, एक साफ बेडरूम, एक साफ किचन को देखेंगे तो आपका मन जो है वो शांत रहेगा। आदत 3, आपकी जो फ्लैट सर्फेसेस हैं उनका सम्मान करना सीखिए। मेज हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई, किचन का स्लैब हो गया, ये क्लटर के मैग्नेट होती हैं ये चीजें। इन पर एक कागज रखो तो शाम तक वहां पूरा ढेर लग जाता है। नियम बनाइए कि जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं वहां चीज रखेंगी वही जो इस्तेमाल हो रही है। खाली जगह जब होगी आपके फ्लैट सरफेसेस पे
तो दिमाग में भी जगह बनेगी। चौथी चीज, कागज का वन टच नियम। बिल हो गए, स्कूल की इंफॉर्मेशन हो गई, सर्कुलर हो गए, अखबार हो गए, अक्सर पहाड़ों की तरह जमा हो जाते हैं। मैं किसी को जानती हूँ अपनी लाइफ में, अब उनके घर में वो पुराने अखबार नहीं बेचते, तो जब उनके बेडरूम में घुसो ना तो अखबार के ढेर लगे हुए हैं। जब भी आपको एक कागज हाथ में आए उसे तुरंत या तो फाइल करें या डस्टबिन में डालें। उसे बाद में देखेंगे के लिए मत छोड़ें। वो समय आता नहीं जिसमें आप बाद में उसको देखते हैं, अनटिल आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो पेपर को उसी वक्त यूज करके उसको कहां जाना है ये डिसीजन तभी लें। पांचवी आदत, बिस्तर बनाना। दिन की पहली जीत, मेकिंग योर बेड। ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, अरे बिस्तर बनाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बिस्तर बनाना आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब नींद का समय खत्म हो गया है और काम का समय शुरू हो गया है। ये अनुशासन की, जिसको कहते हैं ना, फाउंडेशन स्टेप है, पहला ब्रिक ऑफ अनुशासन है। जब आप दिन भर के बाद थक कर लौटती हैं तो एक सलीके से भरा हुआ बिस्तर जब आप देखेंगी ना तो आपको तनाव नहीं होगा, बहुत शांति मिलेगी। यू विल फील वेरी वेरी पीसफुल एंड हैप्पी एंड जॉयफुल। एक और आदत, क्लटर के हॉटस्पॉट्स होते हैं घर में, उनको खत्म करना। हर घर में एक ऐसी कुर्सी होती है या एक ऐसा कोना होता है जहां आप कपड़े फेंक देते हैं। इसे आज ही बंद कर दें। यदि कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है तो मान के चलिए इट इज कबाड़। चीजों को रखना सीखें और फेंकना नहीं। कहीं पे भी कपड़े उतार दिए, कहीं पे भी पर्स रख दिया, कहीं पे चाबियां रख दी और सुबह पूरे घर में सुनामी जैसा तूफान आया हुआ है क्योंकि चीजें मिलती नहीं है। सो एवरीथिंग शुड हैव अ स्पेस, अ डेजिग्नेटेड स्पेस इन योर हाउस। आदत नंबर 7, माइंडफुल परचेजिंग की आदत। खरीदारी करने से पहले, कोई भी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी बोरियत है। अक्सर हम भावनात्मक हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा आई एम फीलिंग वेरी लोनली और समझ में नहीं आता बोर्डम से कैसे डील करें, तो हम चीजें ऑर्डर करते हैं। और आजकल तो चीजें ऑर्डर करना इतना आसान हो गया है। एवरी ऐप यू कैन थिंक ऑफ इज ऑन योर मोबाइल। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये रियलाइज नहीं करते, पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, घर में क्लटर भी आ रहा है। तो अवेयरनेस अपनी बढ़ाएं, सोचें, कम सामान मतलब कम सफाई और ज्यादा जिंदगी। अब डिसीजन तो आपका ही है और चॉइस भी आपकी है। दोस्तों, याद रखिए, आपका घर आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी का सेंटर पॉइंट है। यदि आप भी रीना की तरह इस बोझ से आजाद होना चाहती हैं तो आप आगे बढ़ने से, आपको कोई रोक रहा है तो सिर्फ आप अपने आप को रोक रहे हैं। इंतजार मत कीजिए। आप मेरा डीक्लटरिंग का कोर्स ले सकते हैं जहां पे कई 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 लोगों ने इस कोर्स को लिया है, जो इसलिए बनाया गया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथों में वापस आए। इस कोर्स में हम गहराई से सीखते हैं कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी डीक्लटर की जर्नी से बेटर कर सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको पेमेंट पोर्टल पे लेके जाएगा और आप आज ही इसमें एनरोल कर सकते हैं और मैं आपको कोर्स के अंदर मिलूंगी। और अगर आप नहीं इसमें एनरोल करना चाहते फॉर वॉट एवर रीजन, मेरे बहुत सारे डीक्लटरिंग के यूट्यूब वीडियोस हैं, उससे अपनी डीक्लटरिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूं कि आपको ये कनेक्शन समझ में आएगा कि आपके घर का जो खलेरा है, जो कबाड़ है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करता है। तो आप इसके बारे में एक डिसीजन लेंगे और अपने घर को डीक्लटर करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।